स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो एस्टेट के लिए मैं आपको पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सिलेबस बताऊंगा और एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम आएगा, कितने कितने क्वेश्चन किस फील्ड से आएंगे, वो आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी। तो स्कीम एंड स्ट्रक्चर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीचर के लिए 150 मार्क्स का यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट में हमें अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू का नंबर है हमारा वो 150 एमसीक्यू आएंगे टोटल, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम यानी 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, यानी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर 4 सेक्शन दिए गए हैं, यानी एग्जाम में हमारे पास 4 सेक्शन हैं, हमें 4 सेक्शन फोकस करने होंगे। पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का है 30 एमसीक्यू के लिए, लैंग्वेज भी 30 एमसीक्यू के लिए है, और जनरल स्टडी 30 एमसीक्यू, जिसमें आगे डिवाइन कर रखा है, 3 सेक्टर दे रखे हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड 60 मार्क्स या 60 क्वेश्चन। तो 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है हमारे लिए वो 30 क्वेश्चन के लिए रहेगा। 30 क्वेश्चन जो आएंगे हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी से, यानी जो क्लास 11 और +2 से संबंधित स्टूडेंट हैं, आपको उन स्टूडेंट को पढ़ाना है, 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाना है एज ए लेक्चरर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आपको 11वीं 12वीं के बच्चों को चाइल्ड डेवलपमेंट में पेडागोगी में क्या क्या मुद्दे होते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज, और जितने भी थिंकर हैं उन्होंने थ्योरीज दी हैं लर्निंग से संबंधित। और इस एज ग्रुप में यानी जो बाद के बच्चे होते हैं, यानी हमारा जो एज ग्रुप है 11वीं 12वीं का 16 से 18 वर्ष तक का, उस एज ग्रुप में बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कैसे उनको टीचर सॉल्व करता है वो आपको देखना होगा। तो 30 क्वेश्चन हमारे 30 चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी से आएंगे। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन, थिंकर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दूसरा सेक्शन रहेगा हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में हिंदी 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 30 एमसीक्यू के लिए हमारा आएगा। तो लैंग्वेज जो है हिंदी 15 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट और 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामेटिकल पार्ट, दोनों से पूछे जाएंगे। जनरल स्टडी में जो तीसरा सेक्शन रहेगा वो भी 30 क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, यानी 3 सेक्टर में डिवाइड कर रखा है इसको। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया हमारा, जो मैथमेटिक्स कहा जाता है जिसे, रीजनिंग और हमारी हरियाणा जी के, यानी हमें 3 सेक्शन दिए गए हैं 10 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 रीजनिंग और 10 हमारा हरियाणा जी के। तो 3 सेक्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और हरियाणा जी के अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। तो 30 एमसीक्यू जो है हमारे जनरल स्टडी यानी तीसरे सेक्शन से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं, कंपटीशन से संबंधित होंगे। हरियाणा जी के भी जनरल जीके होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेगा। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हम जो देखेंगे वो आएगा हमारा, इसमें जो ऑप्शन पीजीटी में आप चूज करते हो, यानी आपने केमिस्ट्री चूज किया है, फिजिक्स चूज किया है, मैथमेटिक्स किया है, तो हिस्ट्री किया है, पोल साइंस किया, जितने भी सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएट के तौर पे चूज किया है, उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे आपके 60 एमसीक्यू और 60 मार्क्स में। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो, यानी आपका हिस्ट्री है या पोल साइंस है या साइंस के हैं आपके, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उस सब्जेक्ट को आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किताबें पढ़नी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी एडवांस आते हैं। यानी आपको एज ए लेक्चरर अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्वेश्चन भी काफ़ी डेप्थ के और नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको +1 +2 की बुक्स तो पढ़नी ही होंगी, साथ में आपको एडवांस बुक भी, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर आपने 60 क्वेश्चन में से ज़्यादा स्कोर कर लिया, अगर आप 40 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आप 40 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हो, 40+ हो गया तो और बेहतर है। यानी आपको यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करना होगा, तभी आपका बाकी का एग्जाम भी आसानी से पास हो जाएगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 60 एमसीक्यू हमें मिलेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट में। तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में हमें अटेम्प्ट करने होंगे। ये काफ़ी चैलेंज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आप एडवांस लेवल पीजीटी में भी देते हैं तो आपको काफ़ी डेप्थ के हिसाब से पढ़ना होगा। अब आता है नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, यानी कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और नेचर क्या रहेगी, स्टैंडर्ड क्या रहेगा। द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग,
लर्निंग एंड रेलिवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 14 to 17 ईयर, यानी 14 से 17 वर्ष के बच्चों का एज ग्रुप है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड साइकोलॉजी ऑफ डाइवर्स लर्नर। जो बच्चे हैं डाइवर्स लर्नर होते हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या वो पढ़ना चाहते हैं, कहाँ उनको दिक्कत आती है, वो सभी हमें देखना होगा। इंटरेक्शन विद लर्नर, वो कैसे अन्य स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, टीचर के साथ उनकी इंटरेक्शन कैसी होती है। एट्रीब्यूट क्वालिटीज ऑफ गुड फैसिलिटेटर, एक अच्छे टीचर के क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा टीचर कैसे पढ़ाता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, उसके हिसाब से ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो सीडीपी के क्वेश्चन 14 से 17 वर्ष के लिए, क्लास 11-12 के लिए आएंगे। द टेस्ट आइटम फॉर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश विल फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू एज ग्रुप 14 to 17 ईयर, यानी 14 से 17 में जो हमारी ग्रामर होती है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, वो हमें फोकस करनी होगी, वहीं से पढ़ना होगा, उसका लेवल चेक करना होगा, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जी के अवेयरनेस आएगी। ये फोकस करेगी हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग को हम कैसा मैथमेटिक्स रखते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और हमारी नॉलेज, हरियाणा से संबंधित हमारी नॉलेज कैसी है, वो फोकस रहेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ सेक्शन, द टेस्ट आइटम इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, आपकी कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है अपने सब्जेक्ट के, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, अपने सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करते हो आप, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। फिर पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग, अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना होता है बेटर तरीके से, वो आपको होना चाहिए। द टेस्ट आइटम शैल बी इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिवीजन ऑफ सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से जो हम क्लास 11 में प्लस 2 में पढ़ाएंगे उसको सारा डिवाइड कर रखा है, पार्ट में डिवाइड होगा वो, और उसी सिलेबस से पूछे जाएंगे जो सिलेबस 11 और 12th में सेशन 2019-20 में आया है। यानी 11वीं और 12वीं के जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिलेबस ध्यान में रखना है, उस सेशन को पढ़ना पड़ेगा जो स्कूल एजुकेशन में हमारे पढ़ाया जाता है। तो जो 19-20 का सिलेबस है वो 11वीं-12वीं का हमें उसकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो लेवल है आगे नेक्स्ट में दे रखा है, द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब सिलेबस, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, क्लास 9 to 12, बट देयर डिफिकल्ट स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेज कुड बी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यानी 9वीं से 12वीं तक के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हमें, परंतु इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक भी क्वेश्चन जा सकते हैं। तो डेप्थ नॉलेज आपको ज्यादा होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पीजी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको पीजी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स में देख लेते हैं, यहां पर 60% 90 मार्क्स रहेंगे हमारे जो जनरल स्टूडेंट है हरियाणा के, ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट एससी एंड डिफरेंट चैलेंज स्टूडेंट्स। तो 60% जो है उन स्टूडेंट के लिए जो जनरल से बिलोंग करते हैं, अदर कास्ट के आते हैं, एससी को छोड़कर उनके लिए 60 है। हरियाणा के एससी स्टूडेंट और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए 55%, यानी 82 मार्क्स उनको अलग से लेने होंगे तभी पास माना जाएगा। अदर स्टेट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं वो 60% में ही आएंगे, उनको चाहे एससी है, ओबीसी है, जनरल है या फिजिकली चैलेंज है, उनको 90 मार्क्स ही लेने पड़ेंगे, यानी अदर स्टेट के लिए इक्विवेलेंट टू जनरल आएगा। जबकि स्पेशल हरियाणा के एससी और फिजिकली चैलेंज के लिए यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन है, उनको 55% यानी 82 मार्क्स लेने होंगे। तो ये लेक्चर मैंने पीजीटी के लिए आपके लिए बनाया ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए पेपर को सॉल्व करना और आप उसी तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाए। तो लेक्चर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।